हमारे प्रधानमंत्री जी आए जुमई में, वो मुद्दे भूल गए। जब आते हैं वो बिहार की धरती पर तो वही पुराना रिकॉर्ड चलाते हैं। उन्होंने मदारी का खेल देखे होंगे, तो आँख पर पट्टी बांध देता है, कहता कि देखो हम ये खेला दिखा रहे हैं। वही नरेंद्र मोदी जी आकर आँख पर पट्टी बांध दिए थे सभी बिहार वासियों को। 2 करोड़ नौकरी कुछ नहीं मिला, तो बिहार में वो जुमले कर कर और जुमला देकर जाते हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ही लाइट जला है? क्या नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ही रोड बना है? कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ही हवाई जहाज चला है? नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद क्या नया काम हुआ है? बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई के खैरा में पहुंचे थे, जहां पर एनडीए के उम्मीदवार के प्रचार में उन्होंने कई सारे बयान दिए। उन्होंने महागठबंधन पर, इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा। नरेंद्र मोदी का यह साफ कहना था कि जब महागठबंधन की सरकार बिहार में रही है या फिर देश में रही है, वहां पर काफी गलत किया गया है। जंगल राज के साथ साथ उन्होंने कई सारे गंभीर आरोप लगाए। हमारे साथ बात करने के लिए राजद विधायक संजय गुप्ता हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। संजय जी, कैसे देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी काफी सारा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोगों की जब सरकार रही है भ्रष्टाचार हुआ है, देखा जाए तो नौकरी के बदले जमीन लिया गया है, ऐसे में बेटियों को उठा लिया जाता था आप लोगों की सरकार में। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी आए जुमई में, वो मुद्दे भूल गए। अब जब आते हैं वो बिहार की धरती पर तो वही पुराना रिकॉर्ड चलाते हैं, जंगल राज की बात करते हैं। तो कोई आदमी, कोई गरीब किसान मजदूर भाई अपना आवाज़ उठाता है तो उसको जंगल राज कहते हैं। आज उन्होंने 14 में जब उनकी सरकार बनी, उन्होंने वादा किया था कि हम 15 लाख खाते में डालेंगे, 2 करोड़ नौकरी हर सालाना देंगे, हम बेरोजगारी दूर करेंगे और महंगाई कम करेंगे, किसानों का जो न्यूनतम मूल्य है उससे हम दोगुना करेंगे। तो उनके पास तब कोई मुद्दा है नहीं। जिसने उन्होंने मदारी का खेल देखे होंगे, तो आँख पर पट्टी बांध देता है, कहता कि देखो हम ये खेला दिखा रहे हैं। वही नरेंद्र मोदी जी आकर आँख पर पट्टी बांध दिए थे सभी बिहार वासियों को। 40 में 39 सीट उन्होंने जीता जी। और जीतने के बाद क्या मिला बिहार को? एक फैक्ट्री, एक कारखाना, 15 लाख रुपया, 2 करोड़ नौकरी, कुछ नहीं मिला। तो बिहार में वो जुमले कर कर और जुमला देकर जाते हैं। वो तो कह रहे हैं कि लूटने का काम आप लोगों ने किया है, ऐसे में वापस करना होगा आप लोगों को। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। लूटने का काम तो वो कर रहे हैं जी। हम गुप्ता परिवार से आते हैं जी। और नरेंद्र जी भी गुप्ता परिवार से आते हैं, हमारे मोदी जी। मेरे लूटने का काम किए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। जो मेरा रिजर्वेशन था जी, कि हम रिजर्वेशन से हमारा बच्चा तेज हो जाएगा तो जनरल क्वालिटी में चला जाएगा और पीछे से हमारा जो पिछड़ा वर्ग है उसमें शामिल हो जाएगा। उसने लूटने का काम किया। उन्होंने रिजर्वेशन जो 27% पे आपने डिपेंड कर दिया, ये तो पहला लूटने का काम नरेंद्र मोदी जी मेरे समाज के साथ किए हैं। और मेरे समुदाय के वो नेता रहते, तो जब जातीय जनगणना हो गया, आप कहते हैं कि हमारी सरकार समर्थन दी थी, तो हम जिस जात से आते हैं उस जात से वो नारा लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हम उसी जात के लड़का हैं। तो एक भी प्रतिनिधि बनाने का उन्होंने काम नहीं किया। 40 सीट गठबंधन, इंडिया के गठबंधन में 40 सीट उनके बिरादरी को नहीं मिला। तो किनको लूटने का काम किए? हमारे समाज को लूटने का काम किए। मदारी जैसा करवाए और मदारी जैसा ये काम कर रहे हैं। लेकिन संजय जी, वो कह रहे थे कि सोलर युग हम लोगों ने लाया है, सोलर युग में हम अपने देश को ले जा रहे हैं। आप लोग लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं, जहां पर भ्रष्टाचार था, अपराध था, बेटियों को टांग लिया जाता था। ऐसे में उनका यह साफ कहना था कि अब तो हम आतंकवादियों के या फिर जो दूसरे देश से प्रहार करते हैं उनके घर में घुसकर हम लोग मारने का काम करते हैं। चलिए, अब लालटेन और सोलर लूट की बात कहे हैं। यूपीए की सरकार थी, हमारे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने कहे थे कि हर घर में हम लाइट देंगे। और उनका ही चल रहा है। उनका नाम बदल दिए हैं, दीनदयाल कर दिए हैं विद्युतीकरण। का नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ही लाइट जला है?
क्या नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ही रोड बना है कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ही हवाई जहाज चला है? नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद क्या नया काम हुआ है? हम ही पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, कि बिहार में नया काम क्या देखा है? हमारे ही काम का जब देश है तो देश में जितने नेता बनते हैं हमारे प्रधानमंत्री किए कि बिहार में कुछ न कुछ दे कर गए, तो मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ कि नया आप क्या चीज़ दे के गए? ये तो जुमलाबाजी का है, वो जुमलाबाजी ही कर रहे हैं। 40 में 40 सीट जीत रहे हैं आप लोग, एकदम 100% जीत रहे हैं। और एक भी बता देना चाहते हैं कि जो भ्रम है उनका, वो भ्रम समाप्त हो जाएगा। टोटल पिछड़ा वर्ग हमारा इंडिया गठबंधन के साथ है। जो जुल्मा देकर भाग गए और करना चाह रहे थे, अब खत्म है। कितना दिन मदारी का नाचना चाहिएगा? आज मदारी का नाच समझ गया है, हमारी जनता समझ गई है, बिहार की जनता समझ गई है कि नहीं, हमारे भाई तेजस्वी जी ने 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने का काम किया। उन्होंने 2-2 लाख रुपया उनके कैबिनेट में पास हुआ कि हर गरीब को हम 2-2 लाख रुपया देंगे, बिजनेस करने के लिए देंगे। हमारे जितने भाई बंधु हैं जिनका घर नहीं है, उनको 1 लाख रुपया देकर घर खरीदारी होगा। तो ये 17 महीना में काम हुआ। आज काम की बात करें और जुमले पर बात नहीं चलेगी। हमारे भाई तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री बने तो इसने माननीय नीतीश जी के साथ बने, लेकिन नीतीश जी 17 साल में नहीं कुछ कर पाए, तो हम लोगों ने क्या कॉमन महीनों में आप लोगों ने 17 महीना में करके दिखाया है। और जनता अब खोज रही है कि आप इतना काम का वादा कीजिए, तब हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन किसी मंच पर यह वादा नहीं होता है नरेंद्र मोदी जी का। देखिए, जमकर निशाना साधे थे राजद विधायक संजय गुप्ता नरेंद्र मोदी के बयानों को लेकर यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जुमला नहीं चलने देंगे आप लोगों का, विकास चाहिए। 17 महीनों में जो तेजस्वी यादव ने काम करके दिखा दिया, वो नीतीश कुमार ने 17 सालों में काम नहीं किया। ऐसे में यह साफ कहते हुए नजर आते संजय गुप्ता कि जनता आपको जवाब देगी। और बिहार में 40 के 40 सीट इंडिया अलायंस के खाते में कहीं ना कहीं जाने का काम कर रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी 24 चुनाव में किस तरीके से इंडिया अलायंस अपना बिहार में प्रदर्शन करती है। राजद विधायक संजय गुप्ता को फिलहाल आप सुन रहे थे, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।